दोस्तों ये है भारत की सबसे यूनिक राइस मिल जिसमें एक ही मशीन से आप आटा और चावल दोनों निकाल सकते हैं। एक ही मोटर से ये मशीन चलेगी और दोनों ये कंबाइंड है। आप देख सकते हैं ये पहली ऐसी मशीन है जो दोनों एक साथ काम कर सकती है। इसमें गेहूं डालेंगे, इधर से आटा निकल जाएगा और इसमें चावल धान डालेंगे, इधर से चावल निकल जाएगा और एक बार में ही पॉलिश करके निकाल देती है। और घंटे का ये इसका 150 किलो से 160 किलो तक प्रोडक्शन है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वापस से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको लेकर पहुंचा हूं दिल्ली में और यहाँ पे बहुत सारी मशीनें आपको देखने को मिलेगी। पीछे देख सकते हैं पूरा स्टॉक यहाँ पे भरा पड़ा है और सारी मशीनें इंपोर्टेड है। विदेशी मशीनें यहाँ पे देखने को मिलेगी और एक से बढ़कर एक मशीनें हैं। आज यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ इस तरह की राइस मिल, तो छोटे से लेकर बड़े तक सारे तरह की यहाँ पे मशीनें अवेलेबल है। और ये देख सकते हैं सबसे छोटा उससे बड़ा बड़ा होते हुए और बड़े बड़े प्लांट के लिए भी बड़ी मशीनें हैं जो यहाँ पे स्टॉक में अभी डेमो में नहीं दिखा सकते। पीछे स्टॉक में सब सारी मशीनें यहाँ पे पड़ी हुई है। सर है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बार अपना परिचय दीजिए, उसके बाद बात। मेरा नाम प्रदीप कुमार मोहंती है। मैं एमटेक्स मशीनरी का मार्केटिंग हेड हूँ ऑल ओवर इंडिया का, और हम लोग एग्रीकल्चर मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, उसमें डील करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हमारा सप्लाई है और हमारा इसमें सर्विस इंजीनियर और सेल्स स्टाफ भी होते हैं जो हम स्पेयर्स और सर्विस सिस्टम पूरा हेल्प करते हैं कस्टमर को। कहीं भी कस्टमर रहेगा इंडिया में, हम पूरा उसका पूरी सपोर्ट करते हैं, चाहे इंस्टॉलेशन कमीशनिंग हो, चाहे स्पेयर पार्ट हो या कोई उसका प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग बिल्कुल उनको सोल्यूशन देते हैं। आप लोग सारी मशीनें इंपोर्टेड ही रखते हैं या कुछ मशीनें मैन्युफैक्चरिंग? नहीं, ऑल आर इम्पोर्टेड। सारी मशीनें आप लोग विदेश से मंगाते हैं। और कितने तरह की मशीनें आप लोग के पास? हमारे एग्रीकल्चर लाइन में मतलब लगभग 40-50 टाइप का मशीन हमें मिलेगा। सब कुछ है हमारे पास। जैसे आपको जैसे कहते हैं ना कि खेती में रोपण के लिए जैसे प्लांटेशन जो कहते हैं, उससे राइस प्लांटेशन से लेके जो हमारा पावर वीडर से लेके इवन राइस मिल से लेके सारे चीजें, इवन आपको अगर कैटल फीड है, फिश फीड है, वो भी आप किसान भाई हमारा करते हैं, उसके लिए भी मशीनरी हमारे पूरा सोल्यूशन है। तो अच्छा, आज के वीडियो में हम लोग दिखाते हैं राइस मिल के बारे में। बहुत सारे पुरानी मशीनें आपने देखा होगा, ट्रॉली पे या बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं और छोटी मशीनें, उसकी कैपेसिटी भी बहुत लिमिटेड होता है कि भाई ज्यादा मेहनत करना पड़ता है किसान भाई लोगों को। और आजकल देखे हुए ट्रॉली पे बड़ी बड़ी मशीनें हैं लेकिन काम वही छोटा सा काम होता है। लेकिन आज छोटी छोटी मशीनें आपको दिखाएंगे जो बड़े काम की मशीनें हैं। थोड़ा सा डिटेल बात करें, छोटे से शुरुआत करते हैं और बड़े बड़े मशीनें दिखाते हैं सभी। जैसे ये है हमारा, शुरुआत करते हैं। ये आपका 670 जो हमारे सीरीज होता है, ये 670 है। इसमें खास बात है कि इसमें जो आपका राइस निकलता है, जैसे पैडी अपने धान डाला जो राइस, इसे पॉलिश होकर आपको देगा, ठीक है। और इसमें छोटा सा ग्रेडर है, देखिए आप देख सकते हैं, जिससे ब्रोकन राइस भी अलग कर सकता है। अच्छा, तो आप देखिए इसमें जो हस वगैरह है इसमें से निकल जाएगा। तो ये जो क्वालिटी देती है इसलिए पॉपुलर है, बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में इसलिए बिकता है कि छोटे मशीन में आपको जो मार्केट में जो सेल होती है राइस, वो क्वालिटी देती है। पहले भी ये मशीन जो आपका राइस मिल लोग यूज करते थे, लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिलता था जो ये दे रही है। अच्छा, ये कहाँ की मशीनें हैं, कहाँ की बनी हुई? ये सब चाइना से ही आते हैं, सारे जो हम इंपोर्ट करते हैं सारे चाइना से ही आते हैं। तो और बहुत सारे लोगों के मन में ये चाइना का नाम सुनते ही सवाल आता है कि भाई चाइनीज मशीनें हैं, पता नहीं चाइना के बारे में लोगों के मन में ये धारणा बन चुकी है कि चाइनीज टिकाऊ नहीं होती। बिल्कुल, देखिए उसमें क्या होता है ना कि जो ये जो क्वालिटी है 670 ये आज नहीं कई सालों से हिंदुस्तान में आ रहा है, लोग यूज कर रहे हैं। तो उनका जो फीडबैक है, इसीलिए हमने ये मशीन को मंगाया, क्योंकि डिमांड है इसकी कि इस टाइप के लोग चाहते हैं कि एक तो उनका बजट में आ जाता है 35-36 हजार में, और घर में आप आराम से कोई लोन की या बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। और उनका मान लीजिए 500 केजी का मशीन है, तो आप सोचिए कि पर 1 घंटे 500 केजी दे रहे हैं, तो दिन में अगर 10 घंटा 8-10 घंटा भी चला लिया तो 5000 केजी बहुत बड़ी होता है। वो सिंपल सी बात है, चाइना में भी ऐसी चीजें हैं कि पैसे के वैल्यू है। जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे उतने बढ़िया क्वालिटी मिलेगा। कम पैसा में चाहेंगे तो वो क्वालिटी तब चाइना वाले जो आप सोच रहे हैं कि भाई चाइनीज मशीनें टिकती नहीं, सोर्सिंग सही होना चाहिए, आप कहां से ला रहे हैं, और बजट होना चाहिए। भाई मशीनें आप उस तरह के खरीदें, सस्ता मशीन खरीदेंगे तो कितना टिकाऊ होगा, वो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सारी मशीनों की कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। अलग अलग प्राइस है, अलग अलग कैपेसिटी है। सबसे बढ़िया इंडियन मशीनों में आपने देखा होगा कई बार डालना पड़ता है धान को निकाल के। एक बार डालेंगे, फिर उसके बाद दूसरा रब करके आएगा, फिर उसके बाद पॉलिश के लिए डालेंगे। 3-4 बार आपने देखा होगा गांव में। इस मशीनों की खासियत ये है कि एक बार में प्रोसेस कर वो धान डालेंगे और सीधे पॉलिश होके चावल निकलेगा, पॉलिश बाहर निकलेगा। क्या कैपेसिटी है? ये 500 केजी का मशीन है और इसमें आप 10 HP मोटर लगा के चालू कर सकते हैं। सिर्फ हम विदाउट मोटर दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास अगर मोटर है आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो बाजार से खरीद सकते हैं। कोई भी इंडियन मोटर इसमें चलेगा। तो ये 500 केजी मतलब एक घंटे में धान 500 केजी इसमें डालेंगे, चावल बना के निकाल देगा। और ये
क्या प्राइस होगा इसका? ये 35-36 हजार में हम सेल कर रहे हैं रिटेल अच्छा, में। पूरा रिटेल में मशीन 35-36 हजार में विदाउट मोटर। मोटर कितने का इसमें आ जाता होगा लगभग? मोटर देखिए 10 HP का है तो 28-30 हजार में मिल जाता है मार्केट में, इंडियन मोटर मिल जाता है। अच्छा, अब मोटर आप अपने नजदीक से लेंगे तो ये भी फायदा होता है ना कि कुछ गड़बड़ हुआ तो गारंटी वारंटी आपको नजदीक में मिलता होगा। अच्छा, इस मशीनों की गारंटी कुछ देते हैं आप लोग? हाँ, 1 साल की होती है, और कोई भी इसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, आपको कुछ लगा कुछ कमी है, आप हमें संपर्क करिए, उसकी पूरी हम रेमेडी आपको बताएंगे। अच्छा, ये उससे छोटी मशीन? ये उससे छोटी है। ये इसमें 2 हॉपर है, इसमें क्या कारण है? ये खास इसलिए है, देखिए इसको बोलते हैं कंबाइंड मशीन। कंबाइंड मशीन में क्या होता है, 640 कंबाइन है। इसमें क्या होता है, एक साइड आपने धान डाला, घर में कोई चावल की जरूरत है, चावल आ गया आपके घर में। कोई घर में ऐसे भी आता है कि मुझे मेरे पास गेहूं है, आटा खत्म हो गया है, मुझे आटा चाहिए। इधर अपने ऐसा होता है हमारे यहाँ। पहले होता था गेहूं धो के ले जाना पड़ता था, लेकिन अब गेहूं पॉलिश करके इसमें छिलका निकाल दिए आपने। इसमें नहीं, पूरा धान आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपका गेहूं या जो भी आपके पास है, वो छिलका निकाल देता होगा। हाँ, सब करके पूरा आपको आटा दे देता है। तो ये आटा दे देता है? आटा देता है, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन है। एक ही मशीन में आपको पल्वराइजर भी मिल गया, ग्राइंडर भी मिल गया, और आपका मिलिंग जो राइस मिलिंग भी मिल गया। तो इसमें चाहे चावल डालिए, दाल डालिए, आटा जो गेहूं डालिए, ये आपका घर का काम भी कर लिया। मतलब इधर से चावल निकाली, इधर से कुछ भी पीसना हो, वो भी आप इसे पीस सकते हैं। तो एक ही मशीन में आपका 2 काम हो गया, एक ही मोटर में। तो ये तो महंगा होगा मशीन के? नहीं, ये आपको भी मिल जाएगा, ये करीब 36 हजार में मिल जाता है पूरा कंप्लीट आपका, पूरा कंप्लीट आपका। अच्छा, ये कमर्शियल यूज भी कर सकते हैं? हाँ, इसको कमर्शियल अगर आपको घर में कहीं आपको सेल पर्पज पे लेते हैं तो भी हो सकता है इसमें। क्या कैपेसिटी है इसका? अगर इसमें देखिए 160 किलो 1 घंटे में प्रोसेस करता है। तो छोटी मशीन है, छोटे मोटर भी है, ज्यादा दुकान वगैरह हो, हाँ बस, हाँ छोटे दुकान है आपके पास, तो कोई लेके कस्टमर आया तो अपने धान का भी कर लिया, इधर कुछ और भी लेके आया तो इधर भी अपने उसको ग्राइंड। आटा की क्या कैपेसिटी होता है इसका? आटा वही 160-150 के बीच में दोनों का है, क्योंकि एक ही मोटर एक ही है इसका। अच्छा, ये जो विदेशी मशीनें हैं, ये मशीनें तो आप लोग मंगा लेते हैं विदेशों से, इसके पार्ट पुर्जे आते हैं? पार्ट सब बिल्कुल बस सही क्वेश्चन है आपका। मेन चीज जो होता है स्पेयर पार्ट। देखिए, इसमें जो कंज्यूम पार्ट होता है वो होता है उसका जाली। वो मेनली मार्केट में गुड क्वालिटी जाली मिलता नहीं है, मिल भी जाता है बट वो थोड़ा क्वालिटी अच्छा नहीं होता। हम लोग मशीन के साथ ही इंपोर्ट करते हैं, उसी सप्लायर से लेते हैं जिसका ऑलरेडी पार्ट इसमें लगा हुआ है, सो दैट को पार्ट जेन्युइन होता है। क्योंकि उसी कंपनी से हम लेते हैं और उसी क्वालिटी का मिल जाता है हमें। तो हम भी वो जब कंटेनर हम इंपोर्ट मशीन इंपोर्ट करते हैं उसके साथ ही आ जाता है स्पेयर पार्ट। तो ये सब तो मशीनें हैं, चलते चलते कितना भी आप गारंटी देंगे तो कभी खराब होना लाजमी है, कभी कुछ हो सकता है। तो वो आसानी से सॉर्ट आउट होगा। आप चाहे वीडियो कॉल, आजकल तो वीडियो कॉल में भी सॉर्ट आउट हो जाता है, कोई ऐसे नहीं है। फिर भी अगर नहीं हुआ तो हमारा इंजीनियर जाके सॉर्ट आउट कर देगा। तो इसके इंस्टॉलेशन के लिए भी इंजीनियर आता है? बिल्कुल, हमारा इंजीनियर आएंगे और इंस्टॉलेशन करके चालू करके आपको ट्रेनिंग देके ही आए। ये प्राइस में इंक्लूड होता है? नो, हम अलग से चार्जेस लेते हैं, डिपेंडिंग की कहाँ है कस्टमर, डिस्टेंस कितना। अगर इंक्लूड भी कर देंगे ना तो फिर आपका मान लीजिए कोई पास में ही ले जा रहा है, कोई मान लीजिए कहीं और ले जा रहा हो, कोई नागालैंड जाना है, कोई मान लो यूपी में जाए, दोनों में फर्क होता है। तो हम देख लेते हैं केस टू केस। हाँ, मतलब आपका इंजीनियर अवेलेबल हो जाता है, जाके वो इंस्टॉलेशन भी करते हैं जी। अच्छा, ये मशीन थोड़ी सी बड़ी लग रही है, इसके बारे में बताएं ना। ये देखिए, ये जो मशीन है इसको बोलते हैं 6N70 अल्ट्रा प्रो मैक्स। इसमें खास बात क्या है, देखिए जो आपका हस्क निकलता है, जो ब्रांड निकलता है, पहले वो डायरेक्ट ऐसे आपका साइक्लोन से निकल के चला जाता था, उसका साइज थोड़ा बड़ा होता था। तो जो पशु होते हैं वो खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि उसको धान का भूसा जो बड़ा साइज का होता है। तो कस्टमर का और किसान का ये डिमांड होता है कि इसको ग्राइंड करके कोई मिले, तो अलग से ग्राइंडर लेना पड़ता था उनको, एक्स्ट्रा कॉस्ट आता था, 30-35 हजार खर्चा आता था। अब कंपनी वालों ने क्या किया, इसको थोड़ा इसको इम्प्रोवाइज करके इसी में ही एक पल्वराइजर ऐड कर दिया, जैसे कि आपका जो भी हस्क वगैरह यहाँ से निकल रहा है वो इसमें ग्राइंड होके ये बाहर फिर साइक्लोन में निकलता है। उसको डायरेक्ट आप सेल भी कर सकते हैं, किसी किसान किसी को सेल करना है, और पशु भी आहार बन सकता है। मतलब आपने देखा होगा जो धान से ब्रांड निकलते हैं ना, जिसका वो पशु खिलाने में काम आता है। बिल्कुल। तो भूसी पूरा बर्बाद हो जाता है, हस्क हो गया, गाँव में भूसी का डिमांड भी नहीं, वो जलाने के काम आ जाता है, तो उसको इसमें पशु आहार में बदल सकते हैं आप इसको। इसका क्या कैपेसिटी है? ये भी आप देखिए, ये 500 से 600 किलो ये प्रोसेस करता है 1 घंटे में आपका। इसमें 11 किलोवाट का मोटर लगा है जो सारे काम करता है, जैसे आपका पल्वराइजर का काम भी करता है। अच्छा, एक ही मोटर से राइस मिल का काम भी करता है। ठीक है। तो इसमें 11 किलोवाट का मोटर लगा है। और इसमें देखिए, ये पॉलिश होने के बाद, जैसे इसमें खास बात क्या है मशीन में, देखिए जब आप एलिवेटर के थ्रू, इसमें एलिवेटर भी साथ में आता है, जब आप एलिवेटर थ्रू अपने पैडी यहाँ डालेंगे तो उसमें मोटर लगा, हॉपर वहाँ आप यहाँ पहले यहाँ से शुरू
शुरू होगा प्रोसेस आपका। यहाँ लाके धान Yes. डालेंगे। ये पहले धान आप यहाँ डालेंगे, तो यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं कि बॉकेट कन्वेयर कहते हैं। तो इसमें देखिए मोटर लगा हुआ है सिंगल फेज का, वो बॉकेट के जरिए, जो एलिवेटर के जरिए वो धान आके इसमें आपका पहला जो यहाँ प्रोसेस यहाँ से शुरू होगा। हाँ। तो होता क्या है कि जब किसान भाई धान वगैरह लाते हैं खरीद के मंडी से या खेत से, तो उसमें कीचड़ भी होता है, आपका स्टोन भी होता है, कई सारी चीजें होती है। वो फिल्टर पहले यहाँ उसका क्लीन होगा। अगर पत्थर कंकड़ है वो भी अलग हो जाएगा, कचरा है वो भी अलग हो जाएगा, चला जाएगा। अब जो बचा आपका धान वो साफ सुथरा है, अब वो जाएगा आपका मिलिंग मशीन में, जो हस्कर कहते हैं या सेलर कहते हैं, वहां उसको मिलिंग किया जाएगा करके, जो छिलका वगैरह है वो इस तरह अलग हो जाएगा। उसके बाद ये पॉलिशर भी होगा उसी में, सेम प्रोसेस में नीचे पॉलिश भी हो जाएगा। तो उसका जो ब्राउन कोटिंग है, राइस का हमेशा ब्राउन कोटिंग होता है, वो अलग हो जाएगा और उसमें आ जाएगा व्हाइट कलर। अच्छा। तो आपको व्हाइट राइस देगा, ये मशीन आपको व्हाइट राइस देगा। तो इस यहाँ आने के बाद ये ग्रेडर कहते हैं इसको, राइस ग्रेडर। इसमें क्या होता है कि जो अनब्रोकन है वो निकल गया, जो अगर छोटा छोटा ब्रोकन है, अच्छा, वो साइड से, ये साइड से, दोनों साइड से 2-3 आपका ग्रेडिंग हो गया। तो एक से ये राइस ग्रेडर भी साथ में आ रहा है। तो ये कंप्लीट एक छोटा सा जमाना कितने तेजी से बदल रहा है। एक पहले तो था कि भाई बोरी उठा के इतना हाइट करके डालो, वो नीचे से सीधे उस बेल्ट के थ्रू आएगा और यहीं पे सारा फिल्टर भी हो जाएगा। घर पे आपको ज्यादा खेत से सीधे भी लाके डायरेक्ट, और उसके बाद से पॉलिश होके चावल होके 2 पार्ट में, अगर छोटा साइज है तो अलग निकल जाएगा सीधे। कोई चाहे तो उसका ब्रांडिंग भी कर सकता है, पैकिंग भी कर सकता है। और 1 घंटे में 500 केजी कम नहीं होता। अगर गाँव में 8 घंटे चलाएं तो बढ़िया एक फैक्ट्री छोटा सा लघु उद्योग इसमें ये शुरू कर सकते हैं। इसकी क्या कीमत होगी? इसकी जो कीमत है, अगर पूरा कंप्लीट आप मोटर और एलिवेटर सब आपको दिया जाए, 1,70,000। अच्छा, विथ मोटर मोटर की भी गारंटी वारंटी होगी सब? हाँ बिल्कुल, सब कुछ होगी। तो 1 लाख। अच्छा, ये सब मोटर जो है घरेलू बिजली पे चलता है या अलग से कमर्शियल? नहीं, ये जो मोटर है ये 3 फेज का आपको दिया जाएगा। जो उसे छोटे मशीन बताया था वो घरेलू बिजली में चल सके, सिंगल फेज है। लेकिन क्योंकि ये फुली कमर्शियल हो गया। हाँ, ये कमर्शियल रेंज में आ गया आपका। आप चाहे तो आप लोकल एरिया का धान निकाल सकते हैं, जहाँ पे धान की खेती बढ़िया होती है, या कहीं लगा के लघु उद्योग धान खरीद के अपनी फैक्ट्री चला सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस? देखिए, इसको कहते हैं 670 प्रो मैक्स। जैसे ये आपका अल्ट्रा प्रो मैक्स था, ये उसी का ही वर्जन एडवांस था। ये पहले ये वर्जन निकाला था। इसमें क्या है, जो मैंने आपको वहां बताया कि आपका एक जो भूसा निकलता है, जो हस्क निकलता है, वो इसमें ग्राइंड नहीं होता। देखिए डायरेक्ट यहाँ से निकल रहा है, ये देखिए, ये साइक्लोन के जरिए डायरेक्ट निकल रहा है। अच्छा, यहाँ हाँ, तो अभी उसका अगर साइज बड़ा हुआ तो आपको अलग से ग्राइंडर लेना पड़ेगा। जो चीज यहाँ आप नहीं कर सकते, यहाँ आपको सीधा ग्राइंड करके दे रहा है। तो ये दोनों में ये अंतर है। हाँ, मतलब अगर कमाई के लिए आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको तो चाहिए कि भाई एक तो चावल से पैसा मिलेगा, भूसा का भी आप सेल कर सकते हैं। तो वो इस मशीन से कर सकते हैं। पर भूसा अगर आपको यूज नहीं करना है तो वो ये मशीन आप ले सकते हैं। इसका प्राइस इससे कम होगा। हाँ, नेचुरल कम है, क्योंकि ये जो हम तो देते हैं विदाउट मोटर। अगर विथ मोटर भी आप खरीदते हैं तो 1,30,000 में ये मिल जाता है। अच्छा, मोटर के साथ? हाँ, सॉरी, 1,40,000 में ये मिलता है। और ये आपका एलिवेटर अगर ऐड करेंगे तो आपका 30-35,000 और ऐड हो जाएगा। मतलब ऑप्शनल है, ये मशीन लेकर के आप एलिवेटर ऐड भी कर सकते हैं। वो अलग आप बात कर सकते हैं। अच्छा, इस सारी मशीनों के अलावा कोई आजकल देखे होंगे हमारे बिहार में, मान लीजिए बहुत सारी सरकार भी सहयोग कर रही है, लघु उद्योग के लिए पैसे मिल रहे हैं, बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, उनके लिए कोई स्पेशल मशीन है जो बड़े प्लांट के लिए? बड़े इससे भी बड़ी आती है, वो आपको मैंने बताया। जैसे 1 टन राइस मिल हमारे पास है, दिखाइए थोड़ा। ये 1 टन राइस मिल है। ये अगर इससे भी बड़ा स्तर में कोई कमर्शियली करना चाहते हैं, सरकारी स्कीम में या लोन वगैरह अप्लाई करके, तो ये कंबाइंड राइस मिल 1 टन का आता है। वो घर पे अपने गांव में लगा के ये कर सकते हैं। जैसे ये फुल फ्लेज राइस मिल है, आपसे कह सकते हैं कि मिनी राइस प्लांट है, जैसे आप बाहर में देखते हैं इसी तरह के राइस। इसमें वही सारे प्रोसेस है जो बड़े राइस मिल में होता है। मतलब क्लीनिंग, डिस्टोनर, उसमें हस्किंग, पॉलिशिंग, ग्रेडिंग, सब कुछ वही है जो बड़े राइस मिल होते हैं। तो ये है 32 HP, मतलब इसमें 7 मोटर लगे हुए हैं। अच्छा। और ये पूरा जो पावर है 32 HP का लो 3 फेज में, तो वो आपके पास होना चाहिए, तो आप बड़े स्तर में कर सकते हैं। वो करीब 6-7 लाख का मशीन है। उसके बारे में आप, मैं स्क्रीन पे नंबर दे दूंगा, सीधे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट स्कीम में ना कोटेशन लोग मांगते हैं, तो वो लोग हम प्रोवाइड करेंगे। हम प्रोवाइड करते भी है। अच्छा। हम पहले ही दे देते हैं उनको कोटेशन, वो फिर बैंक में या अपने EMA लेके जमा करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ। तो जो अप्रूव हो जाता है फिर मशीन के लिए। अभी तक आपकी मशीनें कहाँ चल रही है? हमारा ये मशीन ऑल ओवर इंडिया में, आप देखिए जम्मू कश्मीर से लेके साउथ में, आपका कन्नड़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश
प्रदेश से लेके आसाम नागालैंड तक हमारा मशीन जाती है। ट्रांसपोर्ट सुविधा कैसे है? ट्रांसपोर्ट हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशली ये बहुत लूज में आता है, तो हम लोग एक 14 फुट का या 17 फुट का गाड़ी बुक कर देते हैं, ट्रक बुक करते हैं, उसमें डायरेक्ट जाके डोर डिलीवर हो जाता है कस्टमर को, तो उसका आपका मटेरियल सेफ भी रहता है और अपने जगह पे पहुंच ट्रांसपोर्ट चार्ज अलग से लेते हैं? हाँ, अलग से कस्टमर पे करता है उसके लिए, तो ठीक है। ये है हवा। चलिए, काफी अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में कुछ भी इंक्वायरी हो, मैं स्क्रीन पर नंबर दे दूंगा, कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारी मशीनें हैं, एक एक करके मशीनें आपको दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सरसों तेल का यूनिक मशीन, जो अभी तक आपने कहीं नहीं देखा होगा मेरे चैनल पे। इस तरह की मशीनें हम अगले वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, कंप्रेस करके कैसे तेल निकाला जाता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि राइस मिल के बारे में किसी के पास भी इंक्वायरी हो तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके। बाकी अगले वीडियो में इस वीडियो को हम दिखाने वाले हैं। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे लिए कोई भी सुझाव हो तो उसे भी कमेंट जरूर लिखिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।